जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं अखंड ज्योत के बारे में। अखंड ज्योत प्रथम नवरात्र से प्रारंभ होकर के आपके यहाँ जिस दिन कन्या पूजन आप करते हैं, कढ़ाई पूजन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, यानी कि अष्टमी तक करते हैं तो अष्टमी तक अखंड ज्योत रहती है। नवमी करते हैं तो नवमी तक अखंड ज्योत की व्यवस्था की जाती है। बहुत साधक ऐसे भी हैं जो दशहरे तक, दशमी तक अखंड ज्योत करते हैं, और बहुत साधक ऐसे भी हैं जो 14 तक अखंड ज्योत की व्यवस्था रखते हैं। अपनी अपनी साधना पर डिपेंड करता है, अपने अपने भाव होते हैं, लेकिन अमूमन जो होता है अखंड ज्योत अष्टमी या नवमी तक ही हम लोग सब करते हैं। अब देखिएगा, इस बार जो प्रथम नवरात्र है वो 22 सितंबर का है, और 22 सितंबर का जो सुबह का मुहूर्त है वो सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक है। उसके बाद फिर राहु काल लग जाएगा, या फिर उसी दिन 9 बजे से लेकर के सुबह 10:30 बजे के बीच में आप अखंड ज्योत का मुहूर्त समझें, नहीं तो सुबह वाला 6 बजे से 7:30 के बीच में। अखंड ज्योत के लिए शुद्ध गोघृत हो या तिल का मीठा तेल होना चाहिए, शुद्ध रुई होनी चाहिए, कपास होनी चाहिए। उसकी अच्छे से बत्ती बना करके, बत्ती को लठ बना करके आप अपनी जो भी आप ज्योत लाए हैं, ज्योत ऐसी होनी चाहिए जिसमें करीब करीब 100 ग्राम घी एक बार में आ सके। अगर ढंग से आपने ज्योत बनाई है, अच्छे से आपने सुंदर तरीके से प्रज्वलित किया है, शुद्ध आपकी कपास है, तो 100 ग्राम जो घी होता है वो 4-5 घंटे से भी अधिक निकाल लेता है। मतलब इतनी देर वो ज्योत चल जाती है। उसमें समय समय पर बीच बीच में हम लोग घी डालते रहते हैं, और ऊपर कई बार उसमें फूल आ जाता है। अब बहुत लोग कहते हैं इसमें ऐसा फूल बना, वैसा फूल बना। बेटे, फूल की इतनी बात नहीं है जितने आपके भाव की है। आप भाव अच्छे रखें, और बहुत ज़्यादा बड़ा फूल आना भी ज्योत पे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फिर वो, और बहुत बड़ी फ्लेम अखंड ज्योत की नहीं निकालनी चाहिए। ऊपर को हल्की सी, जैसे एक बिंदु सा होता है, सुंदर सा सितारा टिमटिमाता रहता है, प्रकाशमान रहता है, ऐसे थोड़ी सी लो निकालें और एक चिमटी रखें। बीच बीच में जब आपको लगे इसके ऊपर ऊपर काला काला सा बन गया है या कोई आकृति बन गई है, तो उसको बीच बीच में हाथ पैर धो करके उसको बीच बीच में हटाते रहना चाहिए। रुई साफ़ होनी चाहिए। मेडिकल वाली रुई प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का किसी न किसी चीज़ का अंश रहता है। देसी कपास पिनी हुई, धुनी हुई, उसको लाएं, अच्छे से उसकी बत्ती बनावें, और फिर उसको बत्ती में लगावें, ज्योत में लगावें, घी आदि भरें, मन ही मन दुर्गा 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 जपते रहें। दूसरी बात, जिस तस्तरी में आपको वो ज्योत रखनी है, उस तस्तरी में 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल सा बना दें। यानी कि आपसे ज़्यादा भी कुछ नहीं आता। पहले बीच में एक बिंदी लगाएं, फिर 8 पंखुड़ियाँ थोड़ा थोड़ा, मतलब इस हिसाब से बनाएं कि वो पूरे राउंड तक 8 पुष्प की पंखुड़ियाँ सी बन जाए। इसे कहते हैं अष्टदल। तो आपने अष्टदल वाली एक आकृति बनाई, और उसी में बीच में जहाँ आपने बिंदी लगाई है, थोड़ा सा उसमें फूल, थोड़ा सा चावल रखें। उसके ऊपर फिर आप ज्योति रखें, और अपना समस्त प्रकार का जो भी आप जैसा पूजन आप नवरात्र में करते हैं, करने के साथ साथ अपनी ज्योत को भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए, या कोई भी दुर्गा जी का मंत्र पढ़ते हुए, सर्वमंगल मांगल्य या कुछ भी पढ़ते हुए ज्योत को आप प्रज्वलित कर लें। क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मकांड सभी साधकों को नहीं आता है, इसलिए हम तो ये कहते हैं भाव विभोर होकर के भाव बड़ा होता है, समझे। अच्छे भाव से आप जगत जननी का ये पूजन करें, अच्छे भाव से आप अपनी अखंड ज्योत को जलाएं। अच्छे से अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर लिया है, करते समय दुर्गा दुर्गा या भगवती का कोई भी मंत्र उच्चारित जरूर करें। और उससे पहले पवित्रीकरण वगैरह सारा आपको पता ही होगा। उसके लिए हमारा जो विशेषांक, नवरात्र विशेषांक है, आप लोग जरूर उसको देख लेना। और ज्योत आदि प्रज्वलित करने के बाद भगवती जगत जननी के सामने प्रणाम करें, उनसे आज्ञा मांगें, उनसे कहें, हे भगवती, हमारे घर में अपना स्थिर वास बनाएं। हमसे कोई भी भूल चूक हो, हे भगवती, अबोध बालक समझ करके आप हमें क्षमा करें। अब बीच बीच में 1-1 घंटे के उपरांत, 2-2 घंटे के उपरांत, 4-4 घंटे के उपरांत बीच बीच में ज्योत को देखते रहना चाहिए। उसके ऊपर जो फूल सा आ जाता है उसको हटाते रहना चाहिए। जब भी फूल वगैरह हटाएं,
हाथ पैर धो करके हटाएं। और यदि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है तो फिर आप किसी घर में ऐसे व्यक्ति की ड्यूटी लगाएं जो साफ शुद्ध तरीके से जोत को अच्छे से कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें। पंखा वगैरह किसी को चलाना होता है तो ऊपर से चिमनी वगैरह रख दी जाती है। और ये कर्म आपका जिस दिन आपके यहाँ लास्ट डे आप अष्टमी या नवमी करते हैं तब तक अखंड ज्योत की व्यवस्था करें। उस रात्रि में भी अखंड ज्योत की व्यवस्था रहे तो अति उत्तम रहता है। घी की प्योरिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो आप उसमें तिल का तेल प्रयोग में कर रहे हैं या देसी घी कर रहे हैं वो जितना अच्छा होगा, जितनी कपास अच्छी होगी उतनी ज्योत आपकी अच्छी रहेगी। कई बार आप ज्योत जलाते हैं वो बीच बीच में बंद हो जाती है, शांत हो जाती है, आपके मन में डर बैठ जाता है कि हमने तो ज्योत अच्छे से की और हमारी ज्योत बुझ गई, ऐसा हो गया। तो बेटा किसी प्रकार का आप कोई वहम ना करें। कई बार हमारे घी में और उसमें हमारी बत्ती बनाने में बहुत सारी ऐसी कमियां रह जाती हैं। आपको कई बार ऐसा लगे कि 7 दिन तक आपकी ज्योत बहुत अच्छे से चल रही है, 8वें दिन कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, तो हम ज्योत को बदल भी सकते हैं। कोई उसमें ऐसा वो नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बदलें कैसे? पहले जो ज्योत उसमें प्रज्वलित है उस कई बार आपकी बत्ती नीचे से ख़त्म हो रही है, अब आप क्या करेंगे? तो ज्योत को बदल सकते हैं। जो ज्योति प्रज्वलित है उसी ज्योति से एक छोटी सी ज्योति जला करके हल्का घी डाल करके उसको रख लें, यानी कि एक ज्योति उसी प्रकाश से आपने प्रकाशित कर ली है। अब लंबी बत्ती दोबारा बना करके उसमें पुनः डाल दें। ज्योत को दोबारा से घी वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं है, हिसाब से आप उसमें डाल दें। और उसके बाद फिर आप उसमें घी डाल करके जो ज्योति आपने जलाई है, पहले से जला करके रख ली है, उसी ज्योत से ज्योत जलाई है, फिर उसको पुनः आप ज्योत जला करके ऐसे उसको बदल सकते हैं। बार बार आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि बार बार हमें माचिस तीली का प्रयोग करना पड़ रहा है और मन में ये भी आता है कि हमारी अखंड ज्योत कैसे चलेगी। तो बेटा इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं जो करके हम अपनी अखंड ज्योत को सुंदर तरीके से भगवती का वास महसूस कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जिस घर में अखंड ज्योत जलती है उस घर में पवित्रता होनी ही चाहिए। आपका अपवित्र मन, आपका अपवित्र शरीर, आपकी अपवित्र सोच यदि मन में है या घर में पवित्रता नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा और पदार्थों का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। दिक्कत से मतलब शुद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए शुद्ध मन से, शुद्ध तन से, शुद्ध भाव से जो ज्योत जलाते हैं उनकी वास्तव में अखंड ज्योत परिपूर्ण होती है। जगत जननी जगदम्बा का उन्हें शुभ आशीष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अखंड ज्योत कभी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, अखंड ज्योत जला दी और साहब वो पूरे दिन बाहर हैं। अब जहाँ मजबूरी है, जो अकेला व्यक्ति है और उसका मन है कि मुझे तो अखंड ज्योत जलानी है, तो उसको भी थोड़ा समय ऐसा देना पड़ेगा कि 2-3 घंटे में आकर के ज्योत तो देखनी पड़ती है या किसी की ड्यूटी लगानी पड़ती है। अखंड ज्योत कभी भी खाली नहीं छोड़ी जाती, वो कमरा सूना नहीं छोड़ा जाता। उस घर में चहल पहल रहनी चाहिए, कोई ना कोई अखंड ज्योत को देखने वाला रहना चाहिए। और बाकी किसी हवा से, किसी अन्य कारण से कई बार ज्योत बंद हो जाती है तो बेटा घबराना नहीं चाहिए। फिर हमें ज्योत को अच्छे से दोबारा से सुंदर तरीके से नई बत्ती बना करके हमें प्रज्वलित जगदम्बा का नाम लेकर के कर देनी चाहिए। और बाकी हमारे जो भी अन्य एपिसोड हैं प्रतिदिन नवरात्रों के आएंगे और बहुत सारे एपिसोड हैं जो नवरात्र के ऊपर हमने छोटे छोटे बनाए हैं आपके लिए, उन्हें स्वयं भी देखिएगा और सनातन धर्म के नाते उन्हें आप शेयर भी कीजिएगा। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।